अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल कुछ मसरूफियत थी तो वीडियो नहीं बना सका। आज थोड़ी सी बात करनी थी, कुछ बातें दिल में थी, आपके साथ करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बुनियादी फ़र्क आपको बताऊं तो हम चूँकि इनकन्सिस्टेंट टीम हैं, फिटनेस के लिहाज से भी, टेम्परामेंट के लिहाज से भी, स्किल के लिहाज से भी, क्योंकि इस वजह से जब मुश्किल मोमेंट्स आते हैं, क्रूशल मोमेंट्स आते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी या ज़्यादा प्रोफेशनल साइड जो है वो क्रूशल मोमेंट्स विन कर लेती है। और हम जब लगता है कि थोड़ा गेम में हम आने लगे हैं तो तब बीच में ऑस्ट्रेलिया आता है और गेम आपके हाथ से ले जाता है। आप देखें जब पाकिस्तान बैटिंग में भी कुछ पार्टनरशिप लगी तो पैट कमिंस ने आके जो है वो पार्टनरशिप को ब्रेक किया और पाकिस्तान की उम्मीदों को हिलाया। चाहे वो बाबर आजम और शान की पार्टनरशिप हो और या फिर रिजवान या आगा सलमान की पार्टनरशिप हो, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही अच्छे से ऑस्ट्रेलिया और दैट्स वाई दे आर चैंपियंस टीम। और एक फैक्टर जो आप और मैं हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप इनके जो खास तौर पे फास्ट बॉलर्स के नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस का और हमारे फास्ट बॉलर्स के टेस्ट मैचेस का या ओवरऑल टीम के जो टेस्ट मैचेस का फ़र्क देखिए। टेस्ट क्रिकेट ऐसी चीज़ है, जितनी आप खेलते हैं उतनी आप सीखते चले जाते हैं। तो ये जो इनके जो बॉलर हैं, वो जो बड़े बॉलर बने वो आज नहीं बने, ये कब से देखिए खेल रहे हैं। इसलिए आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप अपने पोटेंशियली प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे बेस्ट पोटेंशियल प्लेयर और फिर उनको रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। जितनी आप बहुत ज़्यादा तब्दीली करेंगे, आपके कभी भी टेस्ट प्लेयर नहीं बन पाएंगे। आप ज़रा देखिए तो सही कि आप पिछले 2-3 साल में देखें, पूरी टीमें चेंज हुई हुई हैं, तो सिवाय 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के। तो इस वजह से हमारे यहाँ रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं होते। फिर जो क्वालिटी ऑफ योर क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, वो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, उसकी मैं डेप्थ या डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टेस्ट मैच, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। हमने बहुत वक्त के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम को एक कम अज़ कम फाइट करते हुए देखा। इस पोजीशन में थी कि हम मैच जीतने की तरफ सोच भी रहे थे। 2019 में जिस तरह की टीम गई थी, जो हमारी परफॉर्मेंसेज थी और जिस तरह के रिमार्क्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने पास किए थे हमारी टीम के बारे में, मेरा ख्याल है हमने बहुत बेहतर पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे किया है। शान मसूद अगेन बहुत पॉजिटिव खेला, बहुत अच्छा खेला। ख्वाहिश रही थी कि वो और खेलता, सेंचुरी करता, पाकिस्तान ये मैच जीतता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव थी उनके अप्रोच को लेके। बाबर आजम 40 तक रहे, बीच में कुछ बेहतर भी खेले, लेकिन ये कि स्टिल वो हेजिटेंट थे। फीट मूवमेंट हमने देखी इतनी अच्छी नहीं थी। स्टिल वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे कि क्रीज में रह के खेल रहे हैं, एक ही तरह से आउट हो रहे हैं कि लेंथ पे आउट हो रहे हैं, चाहे वो इन स्विंग पे बोल्ड हो जाएं, चाहे वो एक्स्ट्रा बाउंस उसी लेंथ से ले ले। ये कम अज़ कम समाव बाबर आजम को एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच, सिडनी टेस्ट में, जहाँ पे जो नॉर्मली कंडीशंस जो होती हैं ऐसी होती हैं, थोड़ी सी बैटिंग के लिए शायद साजगार हों, स्पिनर का रोल बड़ा अहम होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम अपने स्पिनर को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर ज़्यादातर बाउंस पे आउट करते हैं, जिसको हम टॉप स्पिन या ओवर द स्पिन कहते हैं। तो हमारे पास साजिद खान जो कि कन्वेंशनल स्पिनर है, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग इन माई ओपिनियन, बट मुझे नहीं लगता कि साजिद खान जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे अपने स्पिन के स्किल के ऊपर। उनमें और आगा सलमान की बॉलिंग में इन कंडीशंस को लेके स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में 19-20 का ही फ़र्क है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो इसी आगा सलमान के साथ ही जाएं। आप साजिद खान को खिलाएंगे तो आप एक किसी और प्लेयर की जगह ज़ाय करेंगे, अनलेस कि आपके पास को बहुत अश्विन लेवल का टॉप क्लास स्पिनर होता। और ये बात कहनी थी, अब डिपेंड करते हैं कि अबरार अगर वो फिट होते हैं तो अबरार का क्या स्टेटस है। यस, वो एक ऐसा स्पिनर है जो अगर वो रिदम पकड़ ले तो वो अपनी वेरिएशन से ज़रूर कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। वो हो तो फिर आप बंदा डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस को वेटेज दे सकते हैं। अभी उनकी रिकवरी के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई है। लेकिन एक बात यह है कि एक डिबेट चल रही है इमामुल हक और साइम अयूब को लेके। मैं ये कहूँगा कि यार देखिए, प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, प्लेयर बुरा कोई नहीं होता। हम क्या होता है कि हम किसी प्लेयर को बहुत ही डिग्रेड कर देते हैं। हर प्लेयर की क्वालिटी होती है। एशियन पिचेस पे, बैटिंग पिचेस पे रन्स की इमाम ने ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। देखिए, रन्स तो रन्स होते हैं ना, रन्स करना इतना आसान नहीं होता। फॉरेन टूर्स पे बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो रह जाते हैं। आपकी स्ट्रेटजी आप समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको ज़्यादा अच्छे स्ट्रोक प्लेयर चाहिए, आप साइम को खिलाना चाहते हो, ये आपका एक डिसीजन है, बिल्कुल ठीक है, मोस्ट वेलकम। आप नए लड़कों के साथ मूव ऑन करना चाहते हो, ये मैनेजमेंट का या टीम का डिसीजन होता है, दुनिया ऐसे फैसले लेती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जो पहले से खेल रहा है उसको आप डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। कब अच्छे जो मतलब लोग होते हैं या अच्छे मुआशरे होते हैं, वो अपने इंटरनेशनल प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इमाम डेफिनेटली सर्कल का पार्ट रहेंगे, वो एक पाकिस्तान टीम का रिसोर्स है। आपने 5-6 साल उस प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो आप ये कह दें कि उसको, मैं देख रहा था कि रिटायरमेंट ले ले क्रिकेट से, बिल्कुल उसको खैराबाद कह दें, ऐसा नहीं होता। यू नेवर नो किस वक्त एक प्लेयर अपनी गेम को इतना इंप्रूव कर ले कि वो 2 साल बाद बहुत इंप्रूव होकर ऐसा प्लेयर आ जाए, या इस जो आपको अभी अपेरेंटली कुछ वीकनेस नज़र आ रही है वो उसको बेहतर करके आ जाए। तो राइट ऑफ किसी प्लेयर को आप नहीं कर सकते।
खेले ना खेलें, आप किसी और प्लेयर के साथ आगे जाना चाहते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, बट आप डिसरिस्पेक्ट अपने प्लेयर को नहीं कर सकते। मैं तो इमाम को कहूँगा कि थैंक यू सो मच, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी, बहुत सारी जगहों पे उसने क्रूशल रोल प्ले किया, बल्कि इवन फर्स्ट इनिंग्स में उसने अपने पोटेंशियल के हिसाब से अच्छा सर्वाइव भी किया, वो पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में टॉप स्कोरर भी था। सो इतना भी बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, उसके पास इतने शॉट्स की रेंज नहीं है कि वो तेज़ रन कर सके। कई लोग कहते हैं तेज़ खेले, उस पर मैं ये कहूँगा कि तेज़ तब खेलेंगे ना जब आपके पास शॉट्स की रेंज भी होगी। वो कैसे तेज़ खेलेगा? वो तेज़ खेलने के लिए बेचारा जाएगा तो वो तो कोई शायद पहले 5 ओवर में आउट होकर चला जाएगा। अभी वो क्या कर रहा है उसको पता है, वो रुकने की कोशिश कर रहा था विकेट पे। अनफॉर्चुनेटली उसके पास शॉट्स इतने नहीं है ऑस्ट्रेलियन के हिसाब से, कट या बॉल इतना अच्छा नहीं है, या ऑन द अप इतने अच्छे शॉट्स नहीं है कि वो तेज़ रन कर सकता। वो मैक्सिमम एफर्ट कर रहा था वहाँ पर रुकने का। बहरहाल साइम अब खेलता है, लेकिन साइम ने इस लेवल की क्वालिटी की बॉलिंग मूवमेंट नहीं खेली होगी। अगर वो खेलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आउट भी जल्दी हो सकता है। सो प्लीज़ अगर वो आउट हो जाए और अगर आप उसके साथ जाते हो तो प्लीज़ उसको आपने ये नहीं कह देना कि यार ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, या उसको आपने रिडिक्यूल नहीं करना। जब आप किसी यंगस्टर को फिर आप बैक कर रहे हो तो फिर आपने यंगस्टर को पूरा सपोर्ट भी करना है। तो बाकी यंगस्टर का फ्यूचर है, साइम है, हुरैरा है, साहिबजादा फरहान है। अभी तो इस वक्त मेन स्टेज पे हमें ये 3 ऐसे नौजवान नज़र आ रहे हैं जो आपके पास एक चॉइसेस हैं। तो अच्छी बात है, इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। माइट भी कि ये ज़्यादा अच्छे जाके परफॉर्म करें, बिल्कुल बैक करना चाहिए। नए को वेलकम करने का मतलब नहीं है कि पुराने को आप बुरा भला कह दें। तो एक तो ये नुकता था छोटा सा, और आई होप तीसरे टेस्ट में क्या होता है, किस आप बॉलिंग अटैक के साथ जाते हैं। वैसे तो हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, जितनी ज़्यादा इंजरीज़ हैं। सो कमो पेश मुझे लगता है यही अटैक होगा आपका, जिसमें आपके हसन अली, शाहीन अफरीदी, मीर हमज़ा और आमिर जमाल। अगर आप कहते हैं 2 स्पिनर के साथ, तो किसको आप बाहर बिठाएंगे? आप हसन को बाहर बिठाएंगे या मीर हमज़ा को बाहर बिठाएंगे? ये भी एक बड़ा ट्रिकी होगा कि हमज़ा ने अच्छा परफॉर्म किया है तो टेक्निकली वो कैसे बाहर बैठेंगे। हसन अली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है लेकिन विकेट्स नहीं ले पाए। तो एक टफ डिसीजन होगा। मेरा अभी भी ये मानना है कि आपको जो है वो अबरार आ जाता तो ठीक है, फिर एक टफ डिसीजन ज़रूर मैनेजमेंट के लिए होगा। लेकिन बहरहाल जो डेवलपमेंट होगी देखेंगे, पिच कैसा है, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी आप लोगों से कहने को जो आपके साथ शेयर की।